काविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हरि रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। आज हम शुभ नंबर 11वें दिवस पर हैं। तो 11वें दिवस पर अयोध्या कांड का दूसरा मास पारायण का आज पठन पाठन अध्ययन विमोचन मंथन चिंतन जितना भी हो सकेगा आज करेंगे। और आज कल विनय जी ने इसकी योजना की, तो आज पाठन भी वही करेंगे और विवेचन भी वही करेंगे। तो बस इधर उधर की बात किए बिना मैं विनय जी को आमंत्रित करता हूँ बस पाठ शुरू करें। तो आज का है वह अयोध्या कांड फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट। अयोध्या कांड दोहा 39 से दोहा 82, राइट? दोहा 39 to दोहा नंबर 82. So I think 43 दोहा काफी रोना धोना होगा आज, तो आप ज्यादा आंसू मत बहाइएगा। ये तो राम की लीला है ना, रोने धोने की कोई बात नहीं। वो वन में जाते हैं वही मैं तो समझता हूँ हमारे लिए आनंद के प्रसंग है। चलिए जय श्री राम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। गौरी शंकर भगवान को, सिया राम जी को, गुरुदेव को, सब संतों को, सब भक्तों को प्रणाम करते हुए आज का पाठ शुरू करता हूँ और पूर्वत ही होने वाली त्रुटियों की क्षमा मांगता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसार। सहमी परे उलखी सिंगिनी मन हऊ ब्रज गजराम। सूखई अधर जरई सबु अंगु मन हऊ दीन मणिहीन भुअंगु। सरूष समीप दिखी कैकई मानहु मीच घरी गनिले। करुणामय मधुराम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदुपि धीर धरी समऊ विचारी पूछ मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। दीन कहे निमोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। तो सुनि भयउ भूपुर सोचु छाड़ी न सकई तुम्हार सकूचु। तुत सनेहु इत बचन उत संकट परे नरेश। सकहु आय सुधरऊ सिर मेटऊ कठिन कलेश। निधरक बैठी कही कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना मनऊ महिप मृदु लट्ठ समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई बैठी मनऊ तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु राम सहजानंद निधान।
बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। तुम जननी सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जन सकल संसारा। मुनिगण मिलन विषेख, बन सब ही भांति हित मोह। तेहि मह पितु आयसु, बहुरि सन्मत जनितो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बने सेहु काजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। सेवि सेवहि अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेशि विषु मागी। तेउ न पाई अस समहु चुकाहि, देखु बिचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विषेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राउ दीर घुम उदधि अगाधु, बाह मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जात मोहि न कहत कछु राउ, मोरि सपत तोहि कहु सति भाऊ। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहु। पितहि बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जेहि अजस न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन, उचित न तास निरादरु कीन। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाय। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरि करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। अब निपक निराम पग धारे, धरि धीरज सब ना तब नयन उघारे। सचिव समारि राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए सने बिकल उर लाई, गए मनि मन फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रभाऊ। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधई मनाव राउ मन माहि, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। सुमरि महेश ही कही निहोरी, बिनति सुनह सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हर दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हृदय। बचन मोर तजि रही घर, परिहरि सील सने। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मनु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछिउ माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियता। आय सुदेय हर्षिया, कही पुल के प्रवाह। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहु बेगई हो रजाई। विदा मातु सन आवऊ मागी, चलिह बने बहुरि पग लागी। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरम दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जन सब तन बीची। सोए सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई।
मुख सुखाए लोचन स्रवै तोक न हृदय समाई मन करण रस कट कई उतरी अवध बजाई मिले ही माज बिति बात बेगारी जह तह देहि कह कही गारी एहि पाप निहि बूझि का परे छाई भवन पर पावक धरे निज कर नयन काढ़ि चह दीखा डारि सुधा विष चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी पालव बैठि पेड़ ही काटा सुख महु शोक ठाटु धरि टाटा सदा राम वही प्राण समाना कारण कवन कुटिलपन ठाना सत्य कहीं कवि नारि सुभाऊ सब विधि अगाध दुराऊ निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाय जान न जाय नारी गति भाई काह न पावक जारि सक कान समुद्र समाय कान तरय अबला प्रबल के ही जग काल न खाय का सुनाई विधि कहा सुनावा का देखा इच्छा कहा देखावा एक कहीं भल भूप न कीना बरु विचारु नहीं कुमत ही दीना जो हटि भयउ सकल दुख भाजन अबला बेबस ज्ञान गुनु गाजन एक धर्म परिमिति पहचाने नृपहि दोष नहीं दे ध्याने सिबी धदीचि हरिचंद कहानी एक एक सन कहीं वखानी एक भरत कर सन्मत कही एक उदास भाई सुनी रही कान मूद कर रद गही जी हा एक कही यह बात अली हा सुप्रत जाहि अस कहत तुम्हारे राम भरत कहूँ प्राण प्यारे चंदु चवे बरु अनल कनु सुधा होई बिषतु सपने हूँ कबहु न करही किछु भरत राम प्रतिकूल एक बिदा दही दूषणु देहि सुधा दिखाई दीन बिषु देहि खर भरु नगर सोच सब काहू दुसदाहू उर्मिटाऊ छाहू विप्र बधु कुल मान जठेरी जय प्रिय परम कै कई केरी लगी देन सिख सील सराही बचन बान समला गहि ताही भरत न मोहि प्रिय राम समाना सद कहु यहु सब जग जाना करहु राम पर सहज सनेहु कहि अपराध आज बन देहु कबहु न कियहु सब तियारे सुप्रीति प्रतीति जान सब देसु कौसल्या अब कहा बिगारा तुम जे ही लागी वज्रपुर पारा सिय की पिय संग परिहरि लखनु की रही धाम राज की भूंजब भरतपुर नपु की जिय बिनु राम अस बिचारी उर छाड़हु कोहू शोक कलंक कोटि जनि होऊ भरत ही अवसि देहु जुबराजु कानन काह राम कर काजु नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे गुर ग्रह बसौ राम तजुगेहु तजगेहु नफसन असबर दूसर लेहु जो नहीं लगे वो कहे हमारे नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे जो परिहास कीन कछु होई तो कहीं प्रगट जना वह सोई राम सरस सुत कानन जोगु का कही सुनी तुम कहु लोगु उठऊ बेग सोई करहु उपाय जय विधि सोक कलंक न साई जेहि भांति शोक कलंकु जाई उपाय करि कुल पालही हठि फेरू राम ही जात बंजनि बात दूसरी चालही जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु चंद बिनु तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौजिया भामिनी सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कूबरे ओ तरुण दे दुसार सुरूखी मृगिन चितव जनु भागिनी भूखी ब्याधि असाधि जान तिन त्यागी चल कहत मति मंद अभागी राज करत यह देव बिगोई कीने सी अस जस करई न कोई यही विधि बिल पहि पुर नर नारी देहि कुचाल ही कोटिक गारी जरहि विषम जर लेहि उषासा कवनि राम बिनु जीवन आशा विपुल वियोग प्रजा कलानी जन जल चर गन सूखत पानी अति विषाद बस लोग लोगाई गए मात पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ मिटा सोच जनी राखे राऊ
नव गयंदु रघुबीर मनु राज अलान समान। छूट जानि बनु सुरी नंदु अधिकार। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन असीस लाई उरली ने भूषण बसन निछावरी कीन। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए तवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई रंक धनत पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर बचन महतारी। कहु तात जननी बलहारी कभई लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत ही भांति। जिमि चातक चातकी दृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाए भैया भई बड़ी बार जाय बलि मैया। मातु बचन सुनि अति अनुकूला जनु तने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला निरखी राम मनु भवुर न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहे मातु सन्नति मधुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि सने बस डर पसी भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। बरसु चारि दस विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखे मनुजनि कर सिमलान। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मातुर करके। सहमी सूखी सुनि शीतल बानी जिमि जवास पर पावस पानी। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु मन हो मृगी सुन के हरिनादुर। नयन सजल तन थर थर कांपी माँ जही खाई मीन जनु मापी। धरी धीरज सुत बदनु निहारी गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदान को दिन कर कुल भयउ प्रसान। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि दशा बरनी नहीं जाय। राखी न सकई न कही सक जाहू दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गाल खिराहू विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म सन उभय मति घेरी भई गति साप चुचुंदरी केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। कह जान बन तो बड़हानी संकट सोच बिबस भई रानी। भौरि समुझ किय धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। सरल सुभाव राम दुलारी शीघ्र धरि भारी। तात जाओ बलि कीन्हु नीका पित आए सुसम धर्मक सब धर्मक टीका। राजु देन कहि दीन बनु मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेस। जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कहे वन जाना तो कानन सत सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु चित नृपहि वनवासु भय बिलो की होई हरासु। बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु तुम रे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। यह विचार नहीं करऊं हट झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु करनात बलि सुरति बिसरि जनि जाय। देव पितर सब तुम्ही गोसाई राखऊं पलक नयन की नाई। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना
तुम करुणा कर धर्म धुरीना, अस विचारि सोई करहु पाए, सभई जियत जेहि भेटहु आई, जाखु सुखेंद बनई बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता, बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। दारुंद सदाहुर व्यावरनि न जाहि, बिलाप कलापा राम उठाई, मातुर लाई, कहि मृदु बचन बहुरि समझाई। समाचार ते ही समय सुनि, सिय उठी अकुलाई, जाई सास पद कमल जुगु, बंदी बैठ सिरुनाई। दीन असीस सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुख तिसन होई साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि चरनी, कवि बरनी मन हऊ प्रेम बस बिनति करई, हमई सिय पद जननी पर हरई। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम मैं तारी, सात तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुत्री करि प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींचि सन सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाय काह परिणामा। पलंग पीठ तजि गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, जियन मूर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाति नहीं तारन कहूं। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आयस का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूप नयन सकई की बिजोरी। करि के हरि निशिचर चरई, दुष्ट जंतु बन भूरि, विष बाटिका के सोह सुत, सुभग सजीवन मूरि। बन हित कोल किरात किशोरी, रच बिरंच विषय सुख भोरी, पाहन क्रमी जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेस न कानन काऊ। कहता पसतिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसई तात कह भांति, चित्र लिखित कवि देखि डेराती। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख दे जान की सोई। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मात प्रिय बानी, सील सनह सुधा जन सानी। कही प्रिय वचन विवेक मैं, कीनी मात परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। मातु समीप कहत सकुचाही, बोल समूह समुझ मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मान ग्रहु, आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मात करई सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाय मृदुबानी, कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। गुरु श्रुति सन्मत धर्म फलु, पाए अब नहीं कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव रहु सरे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुखी स्यानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा, कानन कठिन भयंकर बारी, घोर घाम हिम बारी बयारी,
कुस कंटक मग का करनाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे, कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाय हारे, के हरि नागा करहि नाद सुनि धीरज भागा, भूमि शयन बल कल बसन, हसन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलई, सबई समय अनुकूल, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारि नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनि तुम भीर सुभाए, हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देई लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियइ कि लवन पयोधि मराली, नव रसाल बन बेहरन सीला, सो कि कोकिल बिपिन करीला, रहु भवन हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी, सहज सुहद गुर स्वामी, सिख जो न करई सिर माने, सो पछताई अघाय उर, अवसि होई हित हानि, सुनी मृदु बचन मनोहर, पिया के लोचन ललित भरे, जल सिया के शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई सरद चंद निसि जैसे, उतरु नाव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बर बस रोकि बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी, लागी सास पग कह कर जोरी, क्षम विदेव बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विपि मोर परम हित होई, मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुख, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय, जहाँ लगी नाथ ने अरुनाते, पिय बिनती तरनी हुते ताते, तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग संभूषण मारु, जम जात ना सरस संसारु, प्राणनाथ तुम बिनु जग माहि, मोह कहूँ सुखद कताऊँ कुछ नाही, जिय बिन देहि नदी बिनु बारी, तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विद वदन निहारे, ठग मृग परिजन नगर बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, पर न साल सुख मूल, बंदे भी बंदे उदारा कहे, सास ससुर संसारा, कुछ किस लय साथ रिसुहा, प्रभु संग तुराई, कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, कहीं मुदित दिवस जिमिको की, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना, अस जिय जान सुजान सिरोमणि ले, संग मोहि छाड़िय जनि, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी, राखिय अवध जो अवधि, लगी रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील सनेह निधान, मोहि मग चलत न होए हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबई भांति पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो, पाए पखारी बैठ तरु छाई, करे बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे, सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निसिदासी, बार बार मधु मूरति जो ही, लागहि तात बयारी न मोहि, को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोग, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगु, ऐसे बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर लान, अस कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी,
देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखई प्राण। कयु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आज, बेगी करऊ बन गवन समाज। कही प्रिय वचन प्रिय समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख बेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखे नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगर तात कब होई, जननी जियत बदन बिधु जोई। बहुरी बच्छ कही लाल कही, रघुपति रघुबर तार। कब ही बोलाई लगाई हिया, हर्षि निरखिउ गार। लखी सनेह कातरी महतारी, बचन नाम बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समूह सनेह उन जाय बखाना। तब जान की सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोब जन छाड़िय छोहु, करम कठिन कछु दोषु न मोहु। सुनि सिय वचन सासु अकुलान, दशा कवनी विधि कहो बखान। बारहि बार लाई उरलीनी, धरि धीर जू सिख आशीष दीनी। अचल हो अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सीत ही सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदम सिरु, अति हित बारहि बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवट ठाड़े, मीन दीन जनु जल तय काढ़े। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखिए भवन किले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोर, देह गे सब संतनु तोरे। बोले राम नय सने, सरल सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझी हृदय परिणाम छाऊ। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करई सुभाय। लखे लाभ तिन जन्म कर, न तुर जन्म जग जाय। अस जिय जानि सुनऊ सिख भाई, करऊ मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राम वृद्ध मम दुख मन माहि। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथ, विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवार, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहु करऊ सब कर परितोषु, न तरु तात होय बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु तात अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियर बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। पुत्र नावत प्रेम बस, गए है चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजौ न काह बसाई। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगन अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिष प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। जह लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीनु बंधु पुर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेश उताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होय, कृपा सिंधु परिहर्यति सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि, मृदु बचन बिनी। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि सन सभी। मागो बिना मातु सन जाई, आवहु बेग चलो बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़े हानि। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायो माथा, माथा मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषय की। गई सहमी सुनि बचन कटोरा, मृगी देखी दब जनु चहोरा।
लखन लखे भान रत आजू, सन बस करब अकाजू, मांगत पिता सभय सकुचाही, जाहि संग विधि कही किनाई। समुद्र मित्र कुशल सुशील सुभाव, नृप सनेहु लखि धुनेहु सिरु, पाप निदीन कुधाऊ। धीरज धरेउ कु अवसर जानी, सहज सुहद बोली मधुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता रामु सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, अवध तहाँ जह राम निवासु, तई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाहि, अवध तुम्हारु काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सगा सभी के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, ले उतात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम रे मन छाड़ छलू, कीन राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज बलि बाधि बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम रे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुख प्रत कर बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राग रोषु ईर्षा मद मोह, जनि सपनेहु इनके बस होऊ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करई उपदेसु। उपदेश यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख दे आए, सुदीन पुनि आशीष दई। रही हो अबिरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनु, भाग मृगु भाग बसु। गए लखन जह जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भाली बनाए विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनऊ माखी मधु छीने। करमी जय सिर धुनि पछताई, जनु बिनु पंख बिहग कुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषाद अपारा। सचे उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पग धारे। सिय समेत दो तन निहारी, व्याकुल भय भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुबग दो, देखी देखी अकुलाए। बारहि बार सनेह बस, राहुले उरलाई। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुंदाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब मागा। पितु आशीष आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विस्मौ कति कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अपबादु। सुनी सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनत तात तुम कहु मुनि कही, राम चराचर नायक ही। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, सदै फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सिय लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, न सुगम वनु विषम न लागा। और सबहु सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई।
सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित सने कही मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करो जो कही ससुर गुर सासु। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी, लगत जनु चकई अकुलानी। सिया सकुच बसु तरु न देई, सो सुनि तम की उठी कह कई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सने न छाड़े भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुमि जान बन कही न काऊ। अस बिचारी सोई करो जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपै वचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, का करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। तज बन साज समाज, सब बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल करि सभई अचेत। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरदव धाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनि प्रेम परितोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुर हई सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संहार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। बारहि बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जे हित रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोर बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाउ तुम करो सब, पुरजन परम प्रवीण। एहि विधि राम सबई समुझावा, गुर पद पदम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाय पुर आरत नादु। कुस गुन लंका वदति सोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहन रस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के ही सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कही नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाऊ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राय बनु, फिरे गए दिन चारी। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। सब सिय कानन देख डराई, कहे मोरी सिक पाई। सास ससुर हस कहे सदेसु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेसु। पितृग्रह कब कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ये विधि करे उपाय कदम्बा, फिर ही न होई प्राण अविलंबा। नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधिवामा। अस कही मूर्छ परामहि राहु, राम लखन सियानि दिखाहु। पाई रजाए सुनाई सिरहु, रथ अति बेग बनाई। गए जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत 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 धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, मधुर, जैसा बहुत सुंदर।
प्रसंग था उसी वाणी में आपने इसको पढ़ा। इस प्रसंग को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बहुत उत्साह से नहीं पढ़ सकते जी। क्योंकि बड़ा पढ़ते पढ़ते इसमें गला रुंझ जाता है, बार बार जो है गला रुंझ जाता है। जी। वही मैं कह रहा हूँ, अगर या तो ये कहे कि हम पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, राम जाने पर पढ़ ही रहे हैं, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अगर साथ पढ़ वो रहे हैं जो उसको उसका कुछ उसका जी अर्थ भी समझ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल पढ़ना है। दिस इज नॉट एन इजी पार्ट। वो जब लक्ष्मण जी जिद करते हैं तब तो मैं मतलब रुक नहीं पाता, उस समय मेरा जो है गला वाकई में रुक जाता है। हाँ, तो यही होती है, यही अनुभूति होती है जब इस तरह के प्रसंग होते हैं। तो चलो बहुत सुंदर। पर अब सर आप म्यूट पे चलो। जी इसको लगा लेता हूँ, हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़ रहा है। जी जी हाँ, बहुत बहुत ओके, थैंक यू। यार बुढ़ापे में हियरिंग एड तो सुना था, पर ये स्पीकिंग एड आया, ये पहली बार आया है। कि सुना नहीं रहता तो हियरिंग एड लगाओ, पर अब बोला नहीं जाता तो स्पीकिंग एड लगाओ। चलो भैया। तो बहुत सुंदर पाठ हुआ। तो आज तो आपने समय से पहले भी पढ़ लिया, स्वाभाविक है क्योंकि पाठ ही ऐसा है। तो अब आपको मैं आमंत्रित करूं विवेचना के लिए, आप याद करेंगे। पर वो जो कल वाला शब्द है ना, अभी भी घूम रहा है। जी जय जीव। और ये मैं एक बार भूलने की कोशिश करता हूँ, पर ये धर्मेंद्र बैठा है ना, ये भूलने नहीं देता। तो अभी ऐसा सुबह सुबह मैसेज आ गया, तो बोले आप सो तो नहीं गए? तो अब इतनी थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा, मैं वीडियो में ऑफ कर रखा था, तो मैं उसी के बारे में जरा थोड़ा सा मिनी रिसर्च कर रहा था। तो इसके बारे में जो मुझे मिला है मैं आपको बताता हूँ। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने पिछले 24 घंटे में इस पर विचार किया होगा, रिसर्च की होगी और लोगों को कंसल्ट भी किया होगा। तो पहले तो इसका 4 बार रामचरितमानस में प्रयोग है। एक बार जैसे कल नीता जी बता रही थी बालकांड में, जहाँ राजा जनक के मंत्री उनको इसी संबोधन से कहते हैं। So let me see if I can pull that very quickly. ये रहा, वह है दोहा 332 में चौपाई 8। बात थोड़ा सा इसमें 5 मिनट समय लेते हैं। समय भी आज है भाग्य से, और चूंकि एक शंका थी और समाधान हो जाए तो अच्छा ही है। तो दोहा 332 है बालकांड में। आ गया। ऐसे इतनी मोटी किताब लिख दी, छोटी मोटी निकल अच्छा लगता है। तो वहाँ अब शतानंद जी दशरथ जी को, जनक जी को कहते हैं कि भाई अब इन लोगों को जाने का समय हो गया। दशरथ जी बहुत दिनों से कह रहे हैं, अब जाना चाहते हैं तो उनको जाने दो भाई। तो अब दशरथ कहाँ आयुष देहो, यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु, कि आप दशरथ जी को आज्ञा दें कि वो जाएं। अब तब दशरथ जी कहते हैं भले ही नाथ कई सचिव बुलाए, कि ठीक है गुरुजी आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है। तो उन्होंने अपने सचिव को सबको बुलाया। अब ये लाइन आती है, कह जय जीव शीस तिन्ह नाय। जो सचिव आते हैं, उनके मंत्री आते हैं, उनको कहते हैं जय जीव, कह जय जीव शीस तिन्ह नाय। तो एक तो वहां प्रयोग है। उसके बाद में अयोध्या कांड में तो वो कलम में देखा था, दोहा 5 पर चौपाई 2 नंबर, यानी 4 और 5 के बीच में, 4 के बाद में दूसरी लाइन है, मदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो राजा दशरथ महल में आते हैं और अपने सेवकों को और मंत्री सुमंत्र बुलाते हैं। उनके कई मंत्री थे, पर रामचरितमानस में तो विशेषकर सुमंत्र का ही नाम है। और कहे जय जीव शीस तन नाए, भूप मंगल बचन सुनाए। तो मंत्री ने आके उनको, और मंत्री ने और लोगों जिन सबको बुलाया, उन्होंने जय जीव कहकर अपना सिर नवाया। फिर इसी अयोध्या कांड में दोहा 38 जो कल हमने पढ़ा था, उसमें है लाइन 6, 35 और 36 के बीच में, छठी चौपाई है। पूछे कौ उतर न दे, कहे जय भवन भूप कैकेयी,
कह जय जीव बैठ सिरनाई, देख भूविगत गए सखाई। तो सुमंत्र जी आते हैं महल में, देखते हैं कि अरे राजा की तो बड़ी दुर्दशा हो रही है। आप राजा की इतनी दुर्दशा होगी तो वो उनसे कुछ बोला ही नहीं गया, सूख से गए और सिर्फ उनको कहे जय जीव, यही जय जीव कहा और बैठ गए चुपचाप। दैट्स एंड देयर वन मोर यूज, वो है दोहा 148 में 148, तो भी देख लेते हैं। वो तो दोहे में ही यूज है। देख सचिव जय जीव कही, कीन्ह उदंड प्रणाम, सुने सुनत उठ व्याकुल नृपति, कहो समुद्र कह राम। तो जब समुद्र वापस आते हैं राम सीता लक्ष्मण जी को छोड़कर, और आके जब दशरथ जी को मिलते हैं तो फिर उनको वही कहते हैं, मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। और सुनते ही राजा बड़े व्याकुल हो गए, अरे बताओ राम कहाँ है और क्या सिचुएशन है। तो ये 4 प्रयोग हैं रामचरितमानस में। अगर आपको कोई 5वां प्रयोग दिखाई दे तो आप प्लीज यू टेल मी। मेरा डिस्क्लेमर है, आई डोंट से कि दिस इज परफेक्ट। तो कहीं 5वां कहीं प्रयोग हो मानस में तो पता है। तो इसका जो मैंने पढ़ा है अभी एक पिछले आधे घंटे के अंदर और 20 मिनट में, तो ये जय जीव है संस्कृत जयतु जीवतु से आ रहा है। तो उसका संस्कृत वर्जन है जयतु जीवतु। जय जयतु का जय और जीवतु का जय, जीव जयतु का जय और जीवतु का जीव, इसको लेकर तुलसीदास जी ने मानस में जय जीव का प्रयोग किया है। तो जय तो मतलब कि आपकी जय हो। और यहाँ संस्कृत के बड़े प्रोफेसर हैं, प्लीज अभी मेरा वर्जन नहीं है, मैंने 2 जगह से इसको देखा है। एक है, बताऊँ आपको रेफरेंस बताता हूँ, एक मानस कोश से देखा होगा सर, एक मानस मानस पीयूष पीयूष में है, मानस पीयूष में दिया मानस हुआ बोध है। और मानस एक मानस पीयूष में है और दूसरा प्रभात आधुनिक शब्दकोश जो हिंदी का शब्दकोश है, उन दोनों में मुझे ये सबकी गाँव में, मानस बोध सबकी में गाँव भी है सर। हाँ मेरे पास जो है वही मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ नहीं, मानस बोध में भी दिया है। तो वहां पे अगर जय तो जीवित, तो जय तो यानी आपकी जय हो और आप जीते रहें, जीवित हो। तो और मानस पीयूष में भी कहते हैं कि इसका सिर्फ पद्य में ही प्रयोग हुआ है, जो लिटरेचर के अंदर, शायद गद्य में इसका प्रयोग नहीं होता होगा। एक जगह मानस पीयूष में ये भी लिखा है कि इसका कुछ विद्वानों इस तरह से निकाला है कि सब जीवों के आप जय करता हूँ, कोई जितने भी जीव हैं विश्व में उसकी आप जय करें। ये और बहुत बड़ा व्यापक मीनिंग हुआ, नहीं है कि आपकी जय हो और बाकी जैसे सीता जी कहती है ना हनुमान को, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, कि नहीं मैं आपको दे नहीं रही हूँ अष्ट सिद्धि नौ निधि की, आप सबको दे सको इतने योग्य बनो। I mean that's a tall order, right? तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो यहाँ पे भी एक अर्थ विद्वान निकाला है, सब जीवों के आप जय करता बने और आपका जीवन सदा जयमान रहे। सो दिस व्हाट आई फाउंड। ये जो बाकी दो है ये मानस पीयूष में है। सो ओम जी, मुझे ना मैं अभी हाँ जी। उत्तराखंड का पाठ कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू देना है अगस्त 19 को। जब पढ़ रही थी तो उत्तरकांड के दोहा नंबर 22 इस 22 नंबर 22 में, यद्यपि उन्होंने दोहे में तो इस संदर्भ में मैंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जैसे दोहा नंबर है, जैसे उसमें कहते हैं दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीत हो मन ही सुनिय अस रामचंद्र कई राज। जो व्याख्या दी है उसमें वो कहते हैं कि राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। बिल्कुल। अब क्या हम इसको और फिर दशरथ का जो राज्य था राम राज्य है, इनको क्या हम के बीच तुलना कर सकते हैं या क्या, वो मुझे फिर समझ में नहीं है। मैंने बस एक टिक लगा के रखा। बढ़िया, जब आप जब व्याख्या करेंगे तब इसके बारे में सुनेंगे विस्तार से। हाँ। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। तो राम राज्य में किसी को से राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। अच्छा उषा जी आप बताइए, आप क्या आपके प्रकाश डालिए इस पर कुछ।
हाँ जी, बस राम राम। मुझे भी कल से बहुत जिज्ञासा थी कि ये तो मैंने तो आसान तरह से रिसर्च की। आपको मैंने पहले भी शायद बताया है कि मैं स्वामी अखंडानंद जी का रामचरितमानस का जो वो है उसको मैं बड़े ध्यान से सुनती रही हूँ। तो उन्होंने बड़े भाव से इसका अर्थ बताया, और ही इज वन प्रवक्ता जो हर शब्द पर बहुत ध्यान देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये मंत्रियों का और जो उनका एक ये राजाओं को अपने जो उनको ये जैसे संबोधन करने का एक ये है कि जिसमें राजा की जय हो, ये तो होता है, ये तो हमने सुना है, लॉन्ग लिव द किंग, यू नो, जय जीव, और आप जीवंत रहें ताकि आपकी जय और मर्यादा चलती रहे। तो उन्होंने उसको, और ये शब्द चारों प्रसंगों में जो आपने बताया वो मैंने भी प्रसंग ढूंढे, आपकी डिक्शनरी यूज की मैंने, बल्कि जो आपने डिक्शनरी उसके माध्यम से मैंने जय जीव को ढूंढा। तो कि कहाँ और कहाँ उसका वर्णन है, तो उसमें यही कि ये अधिकतर मंत्रियों के लिए या अपने जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स, जब व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू द किंग, वो राजा की खाली केवल उनकी जय न कह के उनको आशीर्वाद वचन दे के तब अपनी बात कहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो आई थॉट I'd share with you. जी हेलो, वो भी हाथ उठा रहे हैं। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। तो जय जीव तो उसमें प्रिंटेड वर्जन है जो गीता प्रेस मेरे पास में, उसमें 2 जगह जय जीव एक शब्द है और 2 जगह जय जीव 2 अलग अलग शब्द है, जय जी। सो वो इस तरह से कई जगह है, जैसे पवन सुत की जगह एक शब्द है, कई जगह पवन सुत 2 शब्द हैं। तो व्हेन यू आर सर्चिंग वर्ड वी हैव टू बी केयरफुल। तो मुझे तो क्या, फिर अब हम जय जी भी देखेंगे जो आप पुस्तक का रेफर कर रही हैं दीदी, तो यू विल फाइंड ओनली प्रोबब्ली 2 टाइम्स। आई डोंट नो आपको, आप मेरे तो इंडेक्स का नहीं, यूज नहीं मुझे दो ही जगह मिला, इसलिए इसमें आपने दो बार ही है। सिंगल वर्ड आपने देखा 2 जगह मिला होगा। तो पर वो मुझे मन में ये डाउट होगा कि ये चक्कर हो सकता है जय और जीव अलग अलग हो, तो ये कुछ ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने 2 ही जगह मिलाई। हाँ नहीं, ये तो 4 जगह। हाँ जी, हाँ विनीता जी, फिर मलिक जी। ओम जी, मेरा भी उषा जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये कुछ साल पहले से ही मैंने नोटिस किया था और कुछ लोगों से जानने की कोशिश भी की थी। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि जब मंत्री ने राजा को जहाँ पर ग्रीट किया है वहां पर ही जय जीव आया है, वो चाहे जनक जी का दरबार रहा हो, चाहे दशरथ जी और सुमंत्र जी का था। तो ये एक स्पेसिफिक ग्रीट करने का ही संबंध है जो मंत्री के द्वारा राजा को किया जाता है, और कहीं जय जीव की तरह कह के किसी ने किसी को ग्रीट ये नहीं 4 किया जगह है इसका पूरे इसलिए प्रयोग है। रामचरितमानस में। हाँ जी, आई थिंक मलिक जी और फिर चौबे जी। मलिक जी आप, मलिक जी कहिए आप। पीयूष में तो आपने बताया है वही जयतु जीवतु, और दूसरी टीकाओं में भी हर जगह मानस पीयूष, मानस गुरहाट चंद्रिका, और शंकराचार्य जी जो नया टीका निकाला है मोटी चिन्मय मिश्र, उसमें वो कहते हैं कि चिरंजीवी हो। लोग राजाओं को बोलते थे कि जय हो, चिरंजीवी हो। तो यही है इसका माने, बड़े लोगों के लिए कहा जाता है। आपने समझा दिया, वही है। ठीक है, चौबे जी वही पाया है। सर मेरा ये दिमाग पे आई मेरे, एक तो अपन जो रामचंद्र कृपालु भजमन उसमें कहते हैं ना कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे। एक दोहा है श्री रामचंद्र जी में हम लोग बोलते हैं। एक दिमाग वहां गया मेरा कि ये राम के पिता होने के कारण जय जीव, और दूसरा मैंने इसको दिमाग में कौंधा मेरे कि शत्रुपा और मनु हमारे जो है जीव की उत्पत्ति हुई है वहीं से, और दशरथ उन्हीं के रूप हैं, तो कहीं ये वहां से तो नहीं आया है।
इसीलिए इनको जय जीव बोलते हो, क्योंकि ये मनु शतरूपा का ही रूप है जो वरदान मिला था इनको कि जब आप दशरथ बनेंगे तब मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा। नहीं, पर जनक जी को लेकिन भी जनक कह जी रहे हैं ना के लिए। जय जी, जनक जी के लिए भी जय जीव का उल्लेख उनके मंत्री कर रहे हैं। अच्छा, पर हाँ। करुणा जी। सर मैंने मानस बोध में देखा था, तो उसमें लिखा है कि एक प्रकार का संबोधन है, शिष्टाचार वर्ष जब राजा को संबोधित किया जाता है। जो लिखा है उसमें ये संस्कृत के जयतु वर्ड से आया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में है। जयतु आपकी जय हो, और जयजीव को वहां पर लिखा है जीवों की कृपा करने वाले, जीवों पर कृपा करने वाले। ये एक विशेषण और संबोधन है, और संस्कृत से अवधि में अनुवाद किया है, तब ये जयजीव शब्द दिया बनाया है, ये सम्मान देने के लिए। मतलब करके है मतलब सबके एक ही निकल रहा है। चलो बहुत अच्छा। और कोई नई बात आप किसी के? हाँ जरूर दीदी कहिए। राम राम। मैंने कभी पहले पढ़ा था, अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहा कि मतलब वो बड़ों के लिए तो है ही, तो उन्होंने एक कि जय जीव माने जीव माने जो आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है, तो आपके अंदर की जो आत्मा है उसी में प्रणाम करता हूँ, उसकी जय हो। चलो बहुत सुंदर है, बड़े अच्छे अच्छे इंटरप्रिटेशन है। हाँ द्विवेदी जी नहीं, मैं तो सर जो इसको पढ़ा हूँ, जो साधारण कि जैसे जय जीव जनक जी को भी कह करके और सिर नीचे करके खड़े हो गए। जो वो थे कि जय जीव कह के, जैसे अपन बोलते सर और फिर नीचे खड़े हो जाते हैं, इस तरह से करके मैंने एक रिस्पेक्टफुल वर्ड था संबोधन करने के लिए, जो मैं समझ सका हूँ। नहीं खैर वो तो है ही, आपको महाराज है, राजा हैं, उनको तो आप इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब राजा को आप कैसे आदर के सिवा और कैसे संबोधित करोगे? और कोई ऑप्शन है क्या? आप महाराज को डांटोगे क्या? उनके गुरु वगैरह भले ही डांट दें, पर मंत्री हैं या और सेवक हैं, उनके लिए तो आदर से करना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ। कल विनीता ये प्रश्न आपने पूछा था, किस आप ही ने पूछा था ना कल, ये जय जीव का क्या अर्थ है? चौबे जी ने मैंने पढ़ा था, पूछा चौबे जी ने पूछा था। चौबे जी आपके हम बहुत आभारी हैं, आपने प्रश्न किया तो इससे सबको सोचने का मौका मिला। मैंने भी कई बार इसको जब पढ़ा, रामायण पढ़ते समय मेरे मन में भी प्रश्न आया, पर आया और गया, भूल भाल गया इसको। तो पर इस पर कल आप लुप्त क्यों हो गए? प्रकट होइए चौबे जी, ऐसे नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा मैं जानकारी भी, आप बाकी सबने भी अपने अपने हिसाब से इसको देखा विभिन्न ग्रंथों में, एंड आई थिंक वी हैव अ फेयरली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। अभी मैंने एक वो कहते हैं ना कॉल, वो क्या होता है, कौन सा शो था, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं उसमें 7 करोड़, क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें होता है ना फोन है फ्रेंड। तो मैंने एक फ्रेंड को ही फोन किया है, उनका कोई उत्तर आया नहीं, वो आएगा तो भी बताऊंगा, वो भी बड़े विद्वान। सो उनका अगर उनको अभी भेजा है मैंने 5 मिनट पहले, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया कि संस्कृत वाला पूछ रहे हो, रामायण वाला या रामचरितमानस में? ये रामचरितमानस ही, वाल्मीकि रामायण अगले जन्म में पढ़ेंगे, ये जन्म तो बहुत लेट हो गया। तो चलिए उनका अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको बताऊंगा, और कोई नया रिस्पॉन्स आता नहीं अभी तक तो कोई नहीं। तो इस बीच में सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ऐसी कोई चर्चा हो तो हम सब आपस में सीखते हैं। देखिए मैं तो आप सबका विद्यार्थी हूँ, आप सब मेरे गुरु हैं, तो नई नई बात आप सिखाते रहते हैं मुझे, तो इसका मैं रियली आपका बहुत ऋणी हूँ। तो अब विनय जी से अब आपने पढ़ तो ली है, 40 से 45 दोहे, हमारे को समझ में आया नहीं, आप जरा समझाइए आपने क्या पढ़ा और इसमें क्या बात नहीं है। जय श्री राम। जय सिया राम। ये प्रसंग अब प्रभु वन को जाने का मन बना रहे हैं, बना चुके हैं, तो आज्ञा मिलते ही बना चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि प्रभु के साथ दुख नहीं होता। जहां से ये बात शुरू हुई है आज की, वो किसी भी स्वरूप में हो, प्रभु वहां पर खड़े अपने पिता के दुख को महसूस कर रहे हैं। और यह एक पुत्र की संवेदना है, स्नेह है, और ये सूचक है कि पूरे ग्रंथ में हर जगह हमें दिखाई भी पड़ता है कि प्रभु हम सबकी खुशी से खुश होते हैं और हम सबके दुख में दुखी हो जाते हैं। इसमें कई विद्वानों का मत है कि उनका नाम हमसे क्यों छूट जाता है। इसको ज्ञानी पुरुष समझते हैं, और आम मनुष्य के लिए ये भाग्य और लीला के तौर पे भी देखा जा सकता है।
गोस्वामी जी जैसे महान कवि के लिए ये घटना चक्र के रूप में भी देखा जा सकता है। भक्त गोस्वामी जी के लिए कभी उनके प्रभु का कष्टमय होना देखा जा सकता है, कभी उनके प्रभु की लीला देखी जा सकती है। व्यावहारिकता में इसके पीछे गुण और घटना चक्र ही दिखता है। अंत में यह बात सामने आती है कि तप और अभ्यास से भी प्रभु प्राप्त हो सकते, परंतु अहंकार छोड़कर मन बुद्धि विवेक उस ओर जाना चाहिए। और गुरु की कृपा वस्तुतः एक बहुत बड़ा कारण है इस बात के लिए। भाग्यशाली लोगों को माता पिता परिचित टीचर कई प्रकार से गुरु के दर्शन होते हैं और वहीं से जीवन प्रकाशमान होने लगता है। ईश्वर ने प्रक्रिया ही इस तरह से बनाई है। यह विचार हमें एक चक्र में ले जाता है जिसकी शुरुआत का बिंदु ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए कथा का महत्व है और मर्म है जो हमें ध्यान नाम और विषय से रखती है। प्रभु राम माता कैकेयी से पिताजी के दुख का कारण पूछते हैं और वो बता देती हैं कि उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए हुए हैं जो उन्होंने किस प्रकार से मांगे हैं, और वो कहती हैं कि उनकी असमंजस की स्थिति को प्रभु राम ही समाप्त कर सकते हैं। और उस समय वह जिस तरह की कड़वी वाणी बोल रही हैं वो ये भूल जाती हैं कि ये किससे कह रही हैं। मेरे ठाकुर जी मन में मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं कि माँ, वे पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। वह पुत्र और वह अवसर अपने आप में दुर्लभ है, और वन में मुनियों से मिलने का लाभ मिलेगा जिससे मेरा कल्याण होगा। पिताजी की आज्ञा है, भरत जी को राज्य मिलेगा। ये सारी बातें मेरे अनुकूल हैं। ऐसा मौका पाकर मैं कैसे चूक सकता हूँ। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए व्याकुल हुए। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध जिसकी वजह से वो मुझसे कुछ कहते नहीं है। इस बात में इतना मर्म है, इतनी सहजता है कि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो एक पुत्र एक शिष्य यदि मानसिक रूप से ही ऐसा स्वभाव से हो, सदा ही अपने पिता और गुरु की सेवा के विषय में सोचता हो, तभी बिना सोचे ये बात कह सकता है। हमें अपने जीवन में इस बात को शिरोधार्य करना चाहिए कि कोई भी क्षण ऐसा आएगा जब मुझसे अपने माता पिता, अपने बड़ों, अपने गुरु के प्रति कोई कार्य करना होगा, तो मुझे सोचना नहीं है और उनकी त्रुटि तो बिल्कुल नहीं देखनी। कभी कभी हम अपने बड़ों की त्रुटि देखते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो जिस समय हमें एक अबोध की तरह उनके सहारे की आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने हमें चलना सिखाया, मार्ग बताए, और उस मार्ग पर चलते चलते ही हम वहां तक पहुंच गए जब हम खड़े होकर यह निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं कि मार्ग दिखाने वाला कैसा था। इवैल्यूएट करने लगते हैं, क्या यह उचित है कि जिस सहारे से हम आगे बढ़े वो उस सहारे की ही विवेचना को हम करें और फिर उसमें दोष भी निकाल दें। परंतु जैसा हम देखते हैं, जब आगे आंखें बंद होती है तो कुछ भी सही दिखता नहीं। माता कैकेयी की यही स्थिति है। वो और क्रोधित हो रही है प्रभु नाम का ये शालीन उत्तर सुन के। इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं ये समझ नहीं पा रही। ये भी नहीं दिख रहा है कि सामने स्वयं प्रभु खड़े हैं। वर मांगना है तो इनसे मांग लें, वो वरदान रही हैं जो राजा ने बहुत पहले दिए थे। सृष्टि के रचयिता के लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। रानी फिर से छल का प्रयोग कर रही है, अपनी बात पूरी होती दिख रही है और दोष भी नहीं लेना चाहती। यह व्यवहारिक है। अत्यंत हट के बाद जब हमें कुछ मिल रहा होता है तो हम यही चाहते हैं कि सबको हमारा अधिकार प्रतीत हो, उसमें दोष नजर ना आए। इधर दशरथ जी की आंख खुलती है, वे भगवान को गले से लगा लेते हैं। आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे, शोक का कारण कुछ कह नहीं पाते। ब्रह्मा जी से भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते हैं कि इस घड़ी से मुझे बचा लीजिए, मेरे दुख का निवारण कीजिए। भगवान के मन में ऐसी बात डाल दीजिए कि वो घर में ही रह जाए। सहारा ढूंढ रहे हैं उस समय एक पिता, परंतु ये विदित है कि स्वयं विधाता ने जब कुछ सोचा हुआ है तो सभी को इसका हिस्सा बनना ही पड़ता है। प्रभु अपने पिता की वेदना को जानते हैं और संकोचवश उनसे कहते हैं कि इस अत्यंत छोटी बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने ये पहले बताया होता तो मैं पहले ही चल पड़ता। आप इस मंगल के समय कुछ भी मत सोचिए, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे दीजिए। इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष उसकी मुट्ठी में है। आपकी आज्ञा पालन करके और अपने जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौटूंगा। और ठाकुर जी वहां से चल देते। नगर में बात फैल जाती है, सारा नगर व्याकुल हो जाता है, चारों तरफ विषाद फैल जाता है, आंखों में आंसू हैं, हृदयों में शोक है। रानी कैकेयी की बुराई हो रही है, पूरा दृश्य बदल जाता है। जहां पर मंगल गान हो रहे थे वहां अब कुटिलता की चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति आश्चर्य में है, लेकिन विधाता के दृष्टिकोण में कब कौन सा दृश्य किसे कैसे दिखाई पड़ेगा बस वही जानते हैं।
भरत जी पर दोष भी लगा रहे हैं लोग, सब कुछ गलत दिखने लगा है, मंगल अमंगल में बदल चुका है। कई प्रकार के प्रश्न है, क्या भरत जी ऐसा कर सकते हैं? क्या सीता जी अपने पति से दूर रह पाएंगी? क्या लक्ष्मण जी के बिना लक्ष्मण जी उनके बिना घर पर रहेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज भोग सकेंगे? क्या राजा दशरथ जीवित रह पाएंगे? लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या वे बदल सकती हैं? ये रानी कैकेयी के विषय में कह रहे हैं गोस्वामी जी। यह उसी तरह से जब कोई घटना हो रही होती है, हम उसके कारण खोजने का प्रयास करते हैं। किसी एक व्यक्ति, समय और अंततः फिर सभी का दोष हमें प्रतीत होने लगता है। प्रभु राम माता कौशल्या के पास चले जाते हैं, वो अत्यंत प्रसन्न है, उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। वो न्यौछावर करती हैं, उनसे कहती हैं कि थोड़ा सा सो लो, थोड़ा कुछ खा लो, अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। भगवान ये सब देखकर द्रवित हैं कि अब माँ को मुझे ये सूचना देनी पड़ेगी। वो माता कौशल्या को बात बताते हैं और वो हैरान कि राजा ने ये कैसे मान लिया कि उनको वन जाना है, ये किस अपराध की सजा वो दे रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर वो चीजों को उसी तरह से देखने लगती हैं जैसे देखना चाहिए। वो उनको बताते हैं कि मैं 14 वर्ष के बाद लौट आऊंगा। माँ को ये शब्द सहन नहीं हो रहे, हृदय का विषाद कहा नहीं जा रहा। भरत जी भी उनके पुत्र हैं, उनकी राजा बनने की बात वो कैसे ना सोचें, ये भी उनके मन में आ रहा है। तब वह धर्म का पालन करके पिता की आज्ञा का पालन करने के ही विषय में कहती। मातृत्व से धर्म जीत रहा है, परंतु वह कहती कि वन जाने की बात का दुख नहीं है। भरत जी को, महाराज को प्रजा सहित जो क्लेश होगा उसके बारे में वो सोचकर चिंतित है। आशीर्वाद दे रही हैं, कामना कर रही है कि वन देवता पिता समान होंगे, वन देवियां माता होंगी। अब वो ये मना रही हैं कि प्रभु को वहां कोई कष्ट ना हो। माता को प्रभु की लीला की अनुभूति भी हो रही है, और प्रभु उन्हें पहले भी ये लीला किसी न किसी प्रकार से दिखाते रहे हैं। वो उनके चरणों में लिपट जाती है। ये इतना मार्मिक है, एक माँ अपने बेटे के चरणों में गिर पड़ती है कि हो सके तो मत जाओ, बात सुन लो। और वो जानती हैं कि वो विधाता के चरणों में लिपटी हुई। यहाँ पर वो माँ नहीं, भक्त हो जाती हैं, और भगवान एक बेटे के रूप में ही है, वो उनके सामने भगवान नहीं है, क्योंकि माँ का स्थान भगवान ही है, और उनको वो गले से लगा लेते हैं। ये प्रसंग ही ऐसा है जहां पर इस तरह की घटनाएं हैं, जहां पर जैसे कि अभी बात हो रही थी पाठ के समय, गला रुनता ही है, आप उसको लय में कर रहे हो। उधर राजा दशरथ ने अंत में राम का नाम लेकर ही अंतिम सहारा लिया था, और इधर माता भी अंत में राम जी के चरणों में ही बैठ जाती हैं। माँ को भगवान हृदय से लगाते हैं। उधर सीता जी को जब ये पता चलता है तो वे सास के चरणों में जाकर बैठ जाते, वो पति से सीधे नहीं कहते। अब ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हर जगह पर कहा है। हम सबको ये याद दिलाया है कि हमारी मर्यादाएं क्या है, और ये ग्रंथ ही मर्यादाओं से भरा हुआ है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी। तो सीता जी की व्याकुलता माता को उनके मुख नीचे किए होने के बाद भी महसूस हो रही। यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे सीता जी ये असमंजस में है कि शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे, कि प्राण जाएंगे और शरीर यहीं रह जाएगा। जगत जननी जगदम्बा वो भी इस लीला से अभिभूत है। माँ श्री राम जी से कहती हैं कि सीता जी सबको प्यारी हैं, इनके पिता राजा जनक राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, ये कोमल हैं, कभी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। अब वो बेटे को सीता जी के बारे में बता रही कि हो सके तो ना जाओ, और हो सके तो इनको ना ले जाओ। यहाँ पर ये बड़ा मार्मिक है कि मतलब किसी भी लेवल पर एक कोशिश है कि ये बात टल जाए। प्रभु वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझा रहे हैं। माँ की वेदना को देखकर वो भी जानकी जी को समझाने लगते हैं कि वन इतना कठोर है, अभी आपने न सोचा, न समझा, न देखा। और वो माता के सामने सीता जी से में सकुचा भी रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दृष्टिकोण से इनको समझाऊं। कई प्रकार से कहते हैं कि जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो आप सास ससुर का ख्याल रखिएगा, जब उनको मेरी याद आएगी तो मेरी कथा सुनाइएगा, मेरी बात कह के बताइएगा। लेकिन वो बातें काम नहीं कर रही। वो वहां पर रीछ बाघ भेड़ियों जैसी चीजें भी उनको बताते हैं कि वहां पर होती हैं।
ये उस समय गोस्वामी जी ने चित्रण किया है कि भगवान उनको समझाते समझाते ये भी भूल जाते हैं कि सीता जी ये कभी नहीं मानेंगी कि भगवान के साथ जाते समय उन्हें कोई कष्ट हो सकता। भगवान के साथ रहने की हर आदमी की कामना होती है, और वो तो जगत जननी जगदम्बा, वो स्वयं अगर उनके साथ जा रही हैं तो कैसे कोई मानेगा कि ठाकुर जी उनको किसी कष्ट में रहने देंगे। और वो भी स्वयं जो है वो इस बात को, इस लीला का पार्ट बनती हैं और सुनती जा रही हैं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि व्यावहारिकता और प्रेम एक समय में पृथक रूप से देखने ही पड़ते हैं, और प्रेम व्यावहारिकता को अंततः अपने में समाहित कर लेता है। वो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे भी अपयश मिलेगा और मैं आपको वन में ले गया तो इससे मुझे पछतावा होगा। प्रभु के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के नेत्र जल से भर जाते हैं। यह बात शीतलता नहीं बल्कि कष्ट दे रही है। उन्हें लगता है कि मेरे स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं। वह मन में धीरज धर के सास के पैर पड़ जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे मेरा हित हो, परंतु मेरा मन ये कहता है कि इनके वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं होगा। वह कई प्रकार से इस वियोग की विवेचना करती हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह भारतीय संस्कृति का सुंदर पहलू है जिसे गोस्वामी जी ने बताया है। और वो कहती है कि पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। अब भगवान ने जिन जिन बातों को उन्हें डराया था, जिनसे वो उन्हीं बातों को अपने फेवर में दिखा देती हैं, वो उनको अपने अनुकूल दिखा देती। वो कहती है कि नहीं वो ये सब चीजें तो मुझे बड़ी अच्छी लगेंगी, मेरी जो पर्णकुटी होगी वो तो महल जैसी होगी। वो जितनी बातों से उनको विमुख करने की कोशिश करते हैं, वो उधर से ही जो है वो सन्मुख होने की बात हो जाती, मतलब उसी तरफ को वो उनका दृष्टिकोण ले जाती। भगवान को अंत में समझ में आ जाता है कि ये हट नहीं छूटेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जानते थे कि वो जगदम्बा को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वो एक कर्तव्य निभा रहे थे, वो बात कहने का, और गोस्वामी जी ने उस कर्तव्य का ही वर्णन यहाँ पर किया है। कृपालु उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप मेरे साथ वन को चलिए और तुरंत वन को चलने की तैयारी कीजिए। उधर जो सबसे मार्मिक पंक्तियां मुझे लगती हैं इस प्रसंग में, जब माँ भगवान से पूछ रही हैं कि मैं आपको लाल रघुपति और रघुवर कहकर कब बुला पाऊं। अब ये इतना कष्ट देने वाली पंक्ति है। हम सब कभी ना कभी इस क्षण से गुजरे हैं जब हम घर छोड़ के चले हैं और हमसे बड़ों ने पूछा है कि मतलब अब कब बात होगी। मुझे याद है जब मैं घर से जब निकला, मेरी माँ ने मुझसे यही पूछा था कि बेटे कब। तो ये इस बात का बड़ा अंदर से कोई उत्तर नहीं होता और बहुत ही कष्टकारी बात होती। तो व्याकुलता से उनके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा। माता सीता उनसे विदा लेती हैं। माता कौशल्या अनेक प्रकार माता सीता को शिक्षा दे रही हैं। लक्ष्मण जी को ये समाचार मिल जाता है और वो दौड़ पड़ते हैं। शरीर कांप रहा है, उनको तो लग रहा है कि उनका सब कुछ जो है वो खत्म ही हो गया। नेत्रों में आंसू हैं, अधीर होकर राम जी के चरण पकड़ लेते हैं। कुछ कह नहीं पा रहे, मन में अनेकों प्रश्न हैं, सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या आदेश होगा। यहाँ पर भी जैसे माता सीता प्रश्न नहीं कर रही, भगवान तो बिल्कुल कभी कुछ पूछते ही नहीं है, उनका जो स्वभाव ही ऐसा है, तो वो तो सिर्फ आके चुपचाप खड़े। रघुवर उनके मन की बात जानते हैं, उनके देखते ही वो कहते हैं कि तुम मत साथ चलो, यहीं पे रह जाना, अयोध्या सूनी हो जाएगी। भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न जी भी नहीं है, माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। और वो कहते हैं कि मेरे लिए माता पिता स्वामी सब आप हैं, आपके बाद मेरे लिए सब कुछ है, मैं कैसे इस बात को मान लूं। तो जो वो तो है ही फणींद्र सेव्यम कहते हैं ना भगवान को। तो वो तो उनकी सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है, ये भगवान जानते हैं, वो भी जानते हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब आप मुझे जो है ऐसे मत कहिए। लेकिन वहां पर भी प्रभु अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लक्ष्मण जी और व्याकुल होते हैं, कुछ उत्तर देते नहीं बनता और भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानता। भगवान उनको हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जाओ माँ से विदा ले आओ। वो माता सुमित्रा के पास जाते हैं और देखिए ये कितनी सुंदर बात है, उनको भी ये अनुभूति है कि लक्ष्मण जी क्या मांगने आए हैं। पहले तो वो थोड़ा सकुचाती है, माँ है, लेकिन फिर
वहां पर वो यही कहती हैं कि देखो वही तुम्हारे माता पिता हैं जिनके साथ तुम जा रहे हो, तो उन्हीं का तुम्हें ख्याल रखना है, उन्हीं की तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हारा जन्म ही उनके लिए हुआ है। मैं तुम्हारी जननी जरूर हूं, लेकिन माता पिता वो हैं। उधर मंत्री राजा को उठाते हैं कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। राजा के मन में वो दृश्य कभी था ही नहीं कि वो अपने को संत स्वरूप वन में जाते हुए नंगे पांव खड़े हुए सामने देखेंगे, सादे कपड़ों में, वस्त्रों में, और कुछ भी नहीं साथ में। रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके सामने खड़े हैं। वो उन्हें अपने पास बांह पकड़ के बिठा लेते हैं। ये आखिरी क्षण है जो वो आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि मतलब किसी तरह से रुक जाओ। लेकिन देखिए नियति जो है वो रानी कैकेयी के स्वभाव के बारे में खड़ी है। वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से बात को ढीला नहीं पड़ने दे रही है। वो वहां पर व्यंग्यात्मक भी है और वहां पे उकसा भी रही है, और वो धीरे से कह रही है कि देखो ये तो तुम्हें जाने देंगे नहीं इस तरह से। भगवान को यही बात जो है वो प्रसन्न कर देती है, तो वो सोचते हैं कि ये अपना कर्तव्य निभा रही हैं, इनको भी इसका आशीर्वाद बाद में मिलेगा। और वो वहां से चलने लगते हैं, उनको प्रणाम करके अपने माता पिता को। और पिताजी विवश हैं और वो पुनः मूर्छित हो जाते हैं। राजा रामचंद्र जी, लखन जी और सीता जी के साथ गुरु वंदना करके सबको अचेत करके चलते हैं। तो स्वामी जी ने अचेत इस्तेमाल किया, उसका मतलब जो है वो पूर्णतः अचेत हो जाने से नहीं है। वो ये है कि भगवान के रूप में चेतना चली गई। मतलब जो चैतन्य है जब वो चला ही जाएगा तो सब कुछ शिथिल पड़ जाएगा, तो सब कुछ खत्म है। गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, सबको दान आदर मान देते हैं, मित्रों को प्रेम दर्शाते हैं, दास दासियों को गुरु जी को सौंप देते हैं, और बार बार सभी से कहते हैं कि मेरे माता पिता को दुखी मत होने देना। शीश नवाकर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी का नाम लेकर रघुनाथ जी वन को चल पड़ते हैं। और जैसे ही उनका कदम अयोध्या से बाहर निकलने लगता है, लंका में जो है वो बुरे शगुन होने लगते हैं। भगवान का पांव उस तरफ चल दिया है, रावण के अंत का समय शुरू हो चुका है, और अब जो है वो वहां पर ऐसा दिखने लगता है कि अब क्योंकि क्योंकि ये है, वो रावण को भी पता है कि किस समय प्रभु उस तरफ से चलेंगे, मेरा काल जो है मेरी तरफ आएगा। तो वहां पर भी शकुन उस तरह के हो गए और अयोध्या में शोक छा जाता है। और उधर जिनको गोस्वामी जी ने देवताओं को एक जगह पर कुचाली भी कहा है, देवलोक में हर्ष हो जाता है। बस अब यही हम चाहते थे, यही हमारा पूरा हुआ। यहाँ पर यह हम देख रहे हैं कि कैसे एक घटना से 3 अलग अलग परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। नियति की यही बात है, उससे क्या क्या होता है इसका अनुमान लगाना आम मनुष्य के बस में नहीं। एक घटना से कई किस्म की चीजें हमें चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। ईश्वर जानते हैं कि उनकी रचित घटनाओं से कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उधर राजा की मूर्छा दूर हो जाती है। राजा जी सुमंत्र जी को बुलाकर कहते हैं कि मेरे प्राण रुके हुए हैं, निकल नहीं रहे, इससे मुझे और भी व्यथा हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्राण छूट क्यों नहीं रहे। आप राम जी के साथ वन को जाइए, उनको रथ में बैठाकर और 4 दिन में वन दिखलाकर लौटा लाइए। अब सुमंत्र जी को ये आदेश देते समय राजा का जो वो पिता है जिसके सामने भगवान छोटे से बच्चे हैं, वो फिर से जाग गया। उनको लगता है कि बचपन में भी ऐसा ही होता था, जब ये जिद करते थे मैं इनको एक कोई चक्कर कटा के वापस ले आता था। हम सबके जीवन में जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये जीवन हम ये सबको दृश्य याद है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको टहला के वापस लाना असंभव हो जाता है, वो अपने मार्ग पे जाते ही जाते हैं। तो यदि वे ना लौटे तो सीता जी के लौट आने की प्रार्थना कीजिएगा। अब वो उनको एक नेगोशिएशन पॉइंट देते हैं, कहते हैं देखो अगर यहाँ तक बात न बने तो फिर इस पे मना लेना कि चलो इनको भेज दो, और नहीं तो अंत में मेरा जीवन छूट जाएगा। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाए जल्दी जल्दी रथ जुड़वाकर नगर के बाहर श्री राम जी, लखन जी, सीता जी के पास पहुंच जाते हैं। और आज का जो प्रसंग है वो यहीं पर पूरा है। कर अब तक की जितनी भी त्रुटियां मुझसे हुई, मैं पुनः उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपके सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत बढ़िया, तो बहुत हमारे राम सुंदर, जी बहुत सुंदर विनय जी, बहुत सुंदर। मन के तरफ तार गर्वित।
बहुत तो अब बहुत मैं, भावात्मक समीक्षा की आपने विनय जी। धन्यवाद। बहुत प्रसंगों की एकदम वास्तविक अनुभूति कराई, स्पेशली माता। या थैंक यू। बहुत बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। जो इस बहुत विद्वतापूर्ण और इमोशनल भी था विनय जी का। विनय जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। गंगा में डुबकी लगाने के बाद में लगता है कि इसमें से निकले ही नहीं, गंगा के अंदर ही बैठे रहे। तो अब एक प्रश्न आया है, उस प्रश्न को अभी डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हैं, ठीक नाम दे रहा हूँ ना आपका। प्रश्न यह है कि भगवान राम के लिए कि 14 वर्ष का वनवास मांगना, तो 14 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 16 क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप सब लोग इस पर विचार करिए, मुझे तो पता नहीं क्या आंसर है। माय आंसर इज आई हैव नो आइडिया। तो पर आप चूंकि आप तो उसका टाइम नहीं है, पर कभी कभी इस पीरियड में कभी टाइम मिलेगा तो वी विल। जी मैं बस 10 सेकंड में एक बात बताना चाहती हूँ। 10 सेकंड। ओके चलो 10 सेकंड, ठीक। मेरे वीडियो में जो आप वहां पर हुआ था उसमें इस प्रसंग को मैंने स्पष्ट किया, तो सीता का परित्याग। जी तो ठीक, कल लेट्स टॉक मोर डिटेल्स। व्हाई एग्जैक्टली 14 इयर्स, सो 14.25 नहीं, 14.25 नहीं, 14 ही। और तो अभी इस पर चर्चा करने चलेंगे तो फिर बहुत समझ जाएगा। अच्छा, तो जस्ट कीप दैट क्वेश्चन इन माइंड। और कुछ नहीं तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा, विनीता जी आप उसमें हैं, सो उसमें वी विल कीप दैट क्वेश्चन दैट टाइम। दूसरा में जो आप सब लोग समीक्षा कर रहे हैं, देखिए अब तक अब तक उषा जी पहले दिन कर चुकी थी, श्रेया जी ने किया, सरोज जी ने किया, मधु जी ने किया। मधु जी किसी कारण से बाहर गई हुई है मुझे पता है। चौबे जी ने किया और वीणु जी ने किया। वीणु जी तो फिर मनुष्य ठीक नहीं है, और आज विनय जी नहीं। तो मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन, अभी आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि एक दिन की समीक्षा के लिए आपको कितना समय लग रहा है प्रिपेयर करने के लिए। डोंट गिव दैट आंसर राइट नाउ, बट आई एम क्यूरियस टू नो that how much effort is taking in terms of time content। कि आपने 10 मिनट में तैयारी की, या आपको 1 घंटा लगा, या आपको 4 घंटे लगे? just I want to get just a feel for that। इसके प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लग रहा है? तो if you have some estimate of time, you can send me a message or whatever, so that's। अच्छा, कल का है कार्यक्रम है, भारतवासियों को बहुत मौका मिल गया, भारत से कल बाहर निकलते हैं, तो कल सिंगापुर पहुंचते हैं। तो कल सिंगापुर में रीता पांडे जी, आई थिंक आई सॉ हर। रीता जी हैं आप अभी? चलो, सिंगापुर का टाइम तो इस समय वहाँ पे रात के 1 बजे, तो वो उनको कभी देर से जगने में कोई इतनी विशेष तकलीफ नहीं है। मैंने बात किया, याद भी। तो रीता जी पढ़ेंगे और दुहाई 82 से 124 तक, 82 to 124। और कल से धर्मेंद्र जी का मल्टीपल रोल है। धर्मेंद्र जी का कई फिल्मों में उनका मल्टीपल रोल होता है, तो कल भी इनका डबल रोल है। तो कल इसकी विवेचना भी करेंगे, और वो मॉडरेट तो कर ही रहे हैं पूरे वीक का सेशन। तो कल धर्मेंद्र जी आपको अपने आप को फोन करने की जरूरत नहीं है कि आप तो हाजिर होंगे। क्योंकि मैं अपने आप को फोन कर लूँ मॉडरेट भी, कल तुम आओगे नहीं। सो कल थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज है, वो मैंने दोनों ग्रुप में डाला हुआ है, फिर मैं आपको बता दूं। इस 7 अगस्त को द टाइमिंग विल बी 6:30 PM। अगेन ऑल दिस टाइम्स आर इंडिया टाइम। और 13 अगस्त को अगेन 6:30 PM। और 15 अगस्त को विल बी 7 PM। तो 15 अगस्त को बेसिकली 2 कार्य में, एक तो ये अपना होगा, और उसके बाद में we will have तुलसी जयंती समारोह। और इसके बाद में 29 अगस्त को, 29 अगस्त को 6:30 PM। So these are 4 dates. There's some minor change in terms of their timing. So दोनों ग्रुप में डाला हुआ है। I think 2-3 लोग WhatsApp यूज नहीं करते, उनको ईमेल भी भेज दिया है। So but just keep getting it. So these are something I thought I will तो बस exactly 12 बजे। Anybody have any short question, short comment?
इसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस ने। हम लोग जब क्लास सही। पढ़ाते तो आपने अभी जो प्रश्न पूछा कि ये समीक्षा को तैयार करने में कितना समय लगता है, तो इसका मैं सीधा जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा एक मानना है कि जो लोग विद्वान हैं उनके लिए शायद ये चुटकियों का खेल है, और जो लोग नौसिखिए हैं उनके लिए फिर टेढ़ी खीर है। मैं आपको बताऊं, मैं समर्थन करता हूँ। मैं मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज रियली नॉट ट्रू, कि जो दिस रियली नॉट ट्रू। आई थिंक जो विद्वान है उनको ज्यादा समय लगना चाहिए इसमें, क्योंकि इसका कोई वो बहुत गहराई से, जो अच्छे गोताखोर हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है बाहर आने में, जो छोटे मोटे तैराकी हैं फटाक से बाहर जाते हैं। नहीं, खैर वो एक एनालिसिस ठीक नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ मच टाइम you are spending, you Dharmendra, you Vinay, you Rameshwari. हम आपको चार्ज करेंगे ओम जी। हाँ, तो क्या? नहीं, मैं आपको नहीं मैं आप चार्ज करिए ना। हाँ, आप मैं उसी बार आपसे रामायण पढ़वाऊंगा फिर। आज जो है ना सर, विनय सर ने जो समीक्षा करी है, तो अभी समीक्षा करते समय ने एक शब्द का उपयोग किया था कि सबको अचेत कर दिया, कॉन्शियसनेस को छीन लिया। तो वही विनय सर ने आज किया है। आज की व्याख्या में जो है सब अचेत हो गए सबको। अब आप पूछो कि क्या कुछ प्रश्न, तो कहाँ का प्रश्न, कुछ है ही नहीं। अच्छे प्रोफेसर और अच्छे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में ये कॉमन बात है। तो एक आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पास जाओ, वो आपको ऐसा शॉट देगा कि आप अचेत होके वो आपका हाथ पैर यकृत और सब काट लेते हैं, और ये प्रोफेसर भी ये करते हैं। तो अचेत कर देते हैं ताकि टमाटर और अंडे नहीं पड़े, और खिसक लेते हैं चुपचाप। चलो ये ऐसी मजाक की बात हो गई। चलो यहाँ पे इसको थोड़ा विनोद भी होना चाहिए। लोग बात कहते हैं धार्मिक ग्रंथ बड़े गंभीर है। मेरा मानना है बिल्कुल गंभीर नहीं है, सब बड़ा आनंद आता है। फिर हमारे फिर मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। कई लोगों ने इनको इतना गंभीर बना दिया है कि अरे कोई गंभीरता नहीं है, बड़ा आनंद है और बड़ा हास्य और बड़ा विनोद है। गंभीरता की बात है। जैसे मैथमेटिक्स की टीचर है, वो मैथमेटिक्स को बताते बहुत गंभीर रूप से। मैथमेटिक्स से ज्यादा एंजॉयबल कोई विषय ही नहीं है, और इतना आनंद आता है उसमें। लोग बात कविता लिखने लग गए आजकल मैथमेटिक्स। बोलो मेरा मानना है कोई भी सब अगर हमको इंटरेस्ट है तो शायद अच्छा लगेगा, और अगर उसमें सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं है तो वो हमारे लिए बोझिल बन जाएगा। मैथमेटिक्स हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, अध्यात्म हो, कुछ भी हो। एक विनोद पर मैं एक छोटी सी 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। इस मंच पे आप लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए कि सब बातें सत्य हैं, और फिर भी इस सत्य में क्या है वो आप खुद जानिए। तो किसी ने लिखी है कि कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई। कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई, शहर में शोर मच गया, बकरी शेर खा गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो देखिए कोई गलत बात नहीं हुई है, शोर भी गलत नहीं है और खबर भी गलत नहीं है, लेकिन सत्य को कहाँ से कहाँ, जैसा आज विनय भैया ने कहा कि एक परिस्थिति, एक सिचुएशन को 3 लोग किस अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। एक ही क्रिया है, बकरी बेचारी तो एक कागज खा रही है, और क्या क्या उसमें हो रहा है। आई जस्ट थॉट आई गिव यू अ लिटिल लाफ जस्ट बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति।